अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। फोरम एहतजाज को रोकना और किसी को नजरबंद करना गैर जमहूरी और गलत कार्रवाई है। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ एहतजाज रोकने पर एनसी का रद्द-ए-अमल, मुतालबात की यकसुई करने लोक भवन पर दिया जोर। अलायदगी पसंदों जैसा सलूक मेन स्ट्रीम अवामी नुमाइंदों से किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ पुरअमन एहतजाज को रोकने की प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने की मज़म्मत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नए साल की अवाम को दी पेशगी मुबारकबाद। हिंद बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी आने के लिए जाहिर की अपनी नेक तमन्ना। श्रीनगर नेहरू पार्क में जश्न विंद का किया गया इफ्तिताह। एमएलए फारूक अहमद शाह ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में असरी तर्ज के फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया जाएगा। मंसूबे को मरकजी हुकूमत ने दी मंजूरी। श्रीनगर में खुसूसी तवज्जो के मतलूब बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल खोला जाएगा। डीसी श्रीनगर ने किया ऐलान। और वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क, अक़लतरीन दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट। फ़िज़ाई खिदमात हैं मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज को नहीं रोका जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर तलबा के एहतजाज पर श्रीनगर में क्रैकडाउन करने और रोक लगाने से मुताल्लिक़ उठने वाले सवालात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज को नहीं रोका जा सकता। किसी को नज़रबंद किया गया तो ये गलत हुआ। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो एनसी हुकूमत के पास नहीं है। तलबा को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त दी जाने चाहिए थी। अगर तलबा वज़ीर आला की गेट पर धरना दे सकते हैं तो फिर वो किसी और तक क्यों नहीं पहुँच सकते। तनवीर सादिक ने फिर एक बार इस बात को दोहराया कि एनसी हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ा सिफारिशी रिपोर्ट एलजी के हवाले कर दी गई है। हम अपील करते हैं कि जमहूरी हुकूमत ने जो कुछ तलब किया है इसकी तकमील की जाए। वज़र गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर में तलबा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर लोक भवन पर धरने की कॉल दी गई थी, जबकि मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से तलबा को न सिर्फ रोका गया बल्कि एहतजाज में हिस्सा लेने वाले लीडरान को मुबैना तौर पर घरों पर नज़रबंद कर दिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे पास नहीं है, तो आपको ये तो कॉमन सेंस है, इसमें तो इतना ज्यादा जाना ही नहीं है। हमने कल भी मैंने यही बात बोली कि जो स्टूडेंट है उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने देना चाहिए, और वो गलत है अगर उनको बंद किया। और किस लिए? जब वो सीएम साहब के गेट पे आ सकते हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं जा सकते? तब वो ठीक था तो आज कैसे गलत हो सकता है? तो मुझे लगता है वो गलत है, और वही हमने कल भी बोला। जिसको भी हाउस अरेस्ट, आज डेमोक्रेसी में अगर आप किसी को बंद करते हैं वो गलत है। कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। अगर नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट कोई बात कर रहा है, स्टूडेंट्स कर रहा है, तो उनको देना चाहिए। कोई नहीं, वो जिनकी बात कर रहे हैं वो खुद ही सोचिए कि बेटी कह रही है मैं बंद हूँ, माँ बाहर इधर उधर जा रही है, ये उनके बारे में बात। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सेंटर को दी है, चाहे वो यहाँ का स्पेशल स्टेटस हो, स्टेटहुड हो, बहुत सारी चीजों पे ये बैठे हुए हैं, और उसी तरह इस फाइल पे भी बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट्स की है। हम अपील करते हैं कि जो जमहूरी हुकूमत है उन लोगों ने आपसे कुछ मांगा है, और मुझे लगता है अभी वक्त आ गया है कि जो हुकूमत है उनकी बातों को मान के जो हमें हमसे वादे किए गए उनको पूरा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने गुज़िश्ता रोज़ तलबा के एहतजाज को रोकने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने आज श्रीनगर में पार्टी के सदर दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप मेन स्ट्रीम अवामी नुमाइंदों को भी दीवार से लगा रहे हैं। हुर्रियत
और अलहदगी पसंदों के साथ जिस तरह का रवैया और सुलूक अपनाया गया था, आज वही रवैया मेन स्ट्रीम के साथ किया जा रहा है। ये सूरत हाल दुरुस्त रास्ते पर नहीं है, इसके नतायज खराब निकल सकते हैं। दिल से दूरी को ख़त्म करने की बात की गई थी, लेकिन इस तरह की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर और दिल्ली की दूरी में मज़ीद इजाफा होगा। जहाँ पे लोगों के जो एस्पायरेशंस हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी तर्जुमानी हो सकेगी। तो इसलिए उन लोगों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की। लोगों की आवाज़ को दबाना या इजहार करने से रोकना ये गैर जमहूरी फ़ाल है। अलबत्ता जिस तरीके से ये आज चुने हुए नुमाइंदों के साथ जैसा हो रहा है, जैसा एक एमएलए को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दूसरे पार्लियामेंट मेंबर को बिल्कुल नजरबंद, तीसरा पार्लियामेंट मेंबर वो बात करना चाहे तो उसको रोक टोक करना और बाकी एमएलएस को भी बंद करना, ये एक अजीब सा तरीका, एक नया तरीका जो हुआ है कि मेन स्ट्रीम को भी आप पुश टू वॉल कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि इस मेन स्ट्रीम ने जो सेपरेटिस्ट थे उनके साथ में वो बराह रास्त मुकाबला किया करते थे। उनको मेन स्ट्रीम होने की वजह से ताने भी मिला करते थे। उनको बाकी चीजों का भी, जैसे लोगों की जाने गई, पॉलिटिकल वर्कर्स की जाने गई, उस चीजों का भी मुकाबला करना पड़ता है। आज का ये जो सिस्टम है, दिल्ली से श्रीनगर तक, दिल्ली से जम्मू तक का, ये रिप्लेसमेंट जैसे हो रही है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ में या सेपरेटिस्ट के साथ में जो रवैया किया जाता था, आज वही रवैया मेन स्ट्रीम के साथ में किया जा रहा है, जो एक सही डायरेक्शन में बात नहीं जा रही है। इसके नतायज सही नहीं निकलेंगे। लोगों को बजाय ये कि जो मेन स्ट्रीम को आगे चलाना चाहते हैं, ख्यालात जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। सियासत के बारे में कहा गया है, सियासत ख्यालात की जंग है। पॉलिटिक्स इज बैटल ऑफ आइडियाज। आज उस वो जो फ्रेज है पॉलिटिक्स इज बैटल ऑफ आइडियाज, उसको रोंदा जा रहा है और उससे यहाँ की जो मेन स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पे बराह रास्त एक नफ्सियाती असर पड़ सकता है कि ना तो हमारी सेपरेटिज्म को सुना जाता था, आज हम मेन स्ट्रीम में रह के बात कर रहे हैं उसको भी नहीं सुना जाता था। तो ये जो दिल्ली से दिल की दूरी का जो उनका जो जहन है, जो बात है, ये दूरी के बजाय ये दूर होने के बजाय दूरी में तब्दील हो सकती है। एक स्टेटहुड की बात है, अगर आप लोगों ने पूरी तरह से फॉलो किया हो तो हमने तो स्टेटहुड की बात दौरान इलेक्शन के बाद भी, सरकार बनने पर भी और सरकार बनने के बाद भी अगर शिद्दत से स्टेटहुड का मामला कोई आगे चला रहा है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। रुकने पार्लियामेंट हल्क़े बारामूला इंजीनियर रशीद ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में आबादी की बुनियाद पर शोबेजात में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान आला इनामुन नबी के मुताबिक पार्टी सरबराह व रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर में आबादियाती तनासब के तहत मुनसिफाना तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मरकजी वज़ारत दाखिला से मुतालबा किया है। इंजीनियर रशीद ने इस ज़िमन में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम मकतूब रवाना किया है और उन्हें अपने मकतूब में वज़ारत दाखिला के इल्म में ये बात लाई कि जम्मू कश्मीर के अवामी हलकों में ये एहसास पाया जाता है कि हुकूमत आबादियाती तनासब की बुनियादों पर जम्मू कश्मीर में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी अंजाम दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नए साल 2026 की आमद की पेशगी मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने बांग्लादेश की सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया कि दिल्ली और ढाका के दरमियान नए रास्ते खुलें। अल्लाह करे कि नया साल बेहतर हो, इस साल से बेहतर हो, हमारी मुश्किलें कम हो और टूरिज्म अच्छा रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है,
हम लोग तो चाहते हैं कि दोस्ती रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे। अब वहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में नई हुकूमत आएगी। हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली और उनकी हुकूमत में नए रास्ते खोले जाएंगे। ऐसे लोग तो हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। ऐसे लोग हैं, वो रहेंगे। शैतान है, शैतान अपना काम करता रहेगा, इससे कोई घबराना नहीं चाहिए। देखना चाहिए। हमने मरकज से हर वक्त ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। इसमें हर मजहब को कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है अपने मजहब को आगे बढ़ाना, उसकी तरफ चलना। अब ये मरकज की हुकूमत को है कि वो स्टेट्स को कहे कि जहाँ ये हो रहा है उसको बंद किया जाए। महकमा सयाहत कश्मीर की जानिब से आज नेहरू पार्क में जश्न विंद का इनेकाद अमल में लाया गया। MLA टंगमर्ग फारूक अहमद शाह ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर NC के तर्जुमान आला व MLA जदीबल, तनवीर सादिक, डायरेक्टर महकमा सयाहत के बशमूल दीगर आला ओहदेदार मौजूद रहे। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की यही कोशिश है कि वो सयाहत को फ़रोग़ दे। महकमा सयाहत के डायरेक्टर ने भी इस मौके पर मीडिया से बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व रुकन असम्बली अनंतनाग वेस्ट एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि NC हुकूमत की जानिब से एक सिफारिशी रिपोर्ट LG के हवाले कर दी गई है और इसके हम मुंतज़िर हैं। अगर लोक भवन से कोई मनफी मामला सामने आता है तो फिर इस पर मुनासिब फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आगा रुल्ला मैदी के गुज़िश्ता रोज़ दिए गए बयान पर भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया। कि हम भी LG के सामने फिर एहतजाज करेंगे। अभी पहले रिएक्शन देखो वहाँ से क्या आती है, उसके बाद ही तो ये इसका फैसला लिया जाएगा। उससे पहले तो ये फैसला नहीं लिया जाएगा। फैसला तब लिया जाएगा जब वहाँ से खुदा न खास्ता फाइल को कुछ रद्द-बदल किया जाएगा या फाइल को नहीं भेजा जाएगा। उस तरीके से उसके बाद उस पर कार्रवाई। मैं बताऊँगा आपको, ये अगर मगर की बात नहीं होती है। मतलब यहाँ पे लोगों को बरगला कर ड्रामाबाजी करा के उस पर फैसला लिया जाएगा। हमारी वर्किंग कमेटी बैठती है, वहाँ पे फैसला लिया जाएगा कि हमें इस प्रोटेस्ट में शरीक होना चाहिए। तो ये तो उसके बाद ही होगा ना। अभी तो कुछ अगर मगर की बात हम अगर करेंगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर वो खुदा न खास्ता फाइल नहीं भेजेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, डिले करेंगे, तो उसके बाद हमारी वर्किंग कमेटी बैठती है, वहाँ पे फैसला लिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि हम भी उसमें उनका सपोर्ट करेंगे, वो हमारा सपोर्ट करेंगे। हम उनका सपोर्ट क्यों करेंगे? तो क्या है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, वो क्या है? वो हमें सपोर्ट करे, वो हम क्यों करेंगे उसको? क्योंकि उसने हमारे वोटों से जीता है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लड़ा है। उमर साहब ने अपनी सीट उसको दे दी। तो अब ये ड्रामाबाजी देखो, ये क्लियर बात मैं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे हर घर में एक एक लीडर पैदा करना चाहती है। हर घर में लीडर पैदा नहीं होता है। जो अल्लाह ने बनाया है यहाँ पे सिस्टम, उसी पे उनको करना चाहेगा। इन्होंने अल्ताफ़ साहब बुखारी को, सजाद लोन साहब और भी कई लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बनाया था। उनका क्या रद्द-ए-अमल रहा, उनका हाल क्या रहा? वही हाल फिर उसके बाद रूला का होगा। वो भी मुझे लगता है कि वो इस सिस्टम का एक क्रिएशन है। वो आपको लगता है कि एडजस्ट नहीं कर रहे हैं रूला की बात, इस तरह से आप कर रहे हैं? रूला हमारी पार्टी का तो है, मगर नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला शेख जो है वहाँ पे श्रीनगर में छोड़ी, बिल्कुल सेंट्रल कश्मीर से जहाँ से उन्होंने लड़ा है, बिल्कुल छोड़ी है। उमर साहब ने छोड़ी है उनके लिए सीट।
रुकने असम्बली हल्का चाडोरा अली मोहम्मद डार ने कहा है कि तबाहशुदा चाडोरा पुल के मुतबादिल रास्ते पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राबता बहाल करने के लिए आइंदा 2 दिन के अंदर बेली ब्रिज नस्ब किया जाएगा। हालिया सैलाब में मुतासर होने वाली मुतादिद आबपाशी नहरों की मरम्मत की जाएगी और आबपाशी के मौसम के आगाज से कबल इन्हें फाल बनाया जाएगा, जिससे किसानों और मुसाफिरीन को राहत फराहम होगी। सर बताइए, जो चाडोरा में अभी प्रॉब्लम्स है, अगर हम देखेंगे ब्रिज का है या जो अल्टरनेटिव रूट चुना गया था उस पर काम कहाँ पहुंच गया, या रिसेंटली कल जारी करारा पूरा के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनका कहना है कि इरिगेशन में उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो इन सब मसलों पर थोड़ा बात है। तकरीबन आखिरत गो यम सात अचानक महकमा RNP चोडरुक मेन ब्रिज श्रीनगर ट्रारी शरीफ रोडस पे यह दुत अनसेफ करार। यमि दो यह अनसेफ करार दुतुक लगातार कोशिश करान कि यूत जल्द मुमकिन सपद कि लुकन गोस राहत मिलन। अम कथुन जबरदस्त एहसास कि लुकन वनस परेशानी पेवान तुल। आज तुम जानान आज UT यम सात स्टेट तम सात अगर एमरजेंसी नुकसान गया कुन जाए, चाहे कदलस गया कोले गया, इमीडिएट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गसान गवर्नमेंट डायरेक्शन बे काम गसान शुरू। मगर आज क्या फॉर्मेलिटी पूरे पेवान करने। सह गो ऑनलाइन टेंडर सिस्टम चलान। युथी कदलस नुकसान वोत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबन साम 4 दिसंबर और तथ दिस तमो डायरेक्शन कि 15 दोहन अंदर अंदर हसा गछ यह मसला हल यून करने। लुकन गछ बारामूला पुलिस ने दनवास जंगलाती इलाके में एक गैर मजाज ट्रैकिंग वाक़े के बाद एक एडवाइज़री जारी की। ताहम सिक्योरिटी उमूर को बेहतर बनाने और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए एक और खुलासा जारी किया गया है। मुकामी बाशिंदों से कहा गया है कि वो बालाई जंगलाती इलाकों में दाखिल होने से कबल मुताल्लिक़ा मुकामी हुक्काम से इजाज़त हासिल करें और मुकामी पुलिस या इंतज़ामिया को पेशगी इतला दी जाए, जबकि गैर मुकामी बाशिंदों और सयाहों से कहा गया है कि बालाई जंगलाती इलाकों में दाखिले और ट्रैकिंग इनके लिए हर सूरत यानी मना है। बारामूला पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें। DC श्रीनगर ने ऐलान किया है कि श्रीनगर में स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल खुसूसी तवज्जो के मतलूब बच्चों के लिए बहुत खोला जाएगा। देखिए, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें हमारा पलाश और परीक्षा है जो हमारे बच्चों के लिए चलते हैं स्पेशल स्कूल्स। पिछले 1-2 महीने पहले कुछ वहाँ पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज ने इंश्योर किया कि वहाँ के बच्चों की जो डिमांड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ कैंप्स, वो पूरे किए गए। आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो हमारे बच्चे हैं, खासकर जिसमें हमारे विजुअली और हियरिंग वाइज जो स्पेशली एबल्ड है, उनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट अभिनंदन स्कूल बन रहा है। उस प्रोजेक्ट को हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी RNB हो, हमारे बिजली के डिपार्टमेंट के एक्जियन हो, हमारे पानी के जो कंसर्न एक्जियन हो, हमारे रेवेन्यू का तहसीलदार साहब हो, पुलिस के हमारे हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो, प्लानिंग ऑफिसर हो, हम सब मिलकर यहाँ पे इसलिए आए ताकि हमारे जो स्पेशली एबल्ड भाई बहन हैं इनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल श्रीनगर ज़िले में टाइम पे बने। और हमने ये आज सबने मिलकर ये इंश्योर करना है कि ये विदाउट एनी डिले और क्वालिटी के साथ काम जो है वो हो और जल्द से जल्द ये स्कूल जो है हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए हम डेडिकेट कर सकें। जो हमारा इसका टाइम का कंप्लीशन का जो पीरियड है वो 2027 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, पर हम लोगों की ये एक कोशिश रहेगी कि टाइमलाइन से पहले ही
हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये श्रीनगर में ही नहीं पूरे कश्मीर डिवीजन का इकलौता ऐसा स्कूल है जो हमारे इन बच्चों के लिए बनता है। दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपके नज़र में, आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसे कोई भी कहीं एनक्रोचमेंट हुई है या कहीं पे आपके नोट मुमकिन बारिशों के पेश नज़र और शहर में पानी जमा होने की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां श्रीनगर में की जा रही हैं। कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फजलुल हसीब ने पीर के रोज़ ड्रेन सर्कल ऑफिस दरेश कदल में कायम स्क्वाडा का यहाँ पर जो है जायज़ा लिया। पुलवामा के लासीपुरा इलाके में नाला रंबी आरा में गैर क़ानूनी माइनिंग के ख़िलाफ़ महकमा जियोलॉजी माइनिंग की जानिब से कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। इस सिलसिले में DMO पुलवामा ने कहा कि गैर क़ानूनी माइनिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई के तहत जहां मशीनरीज़ और गाड़ियाँ जब्त की गई हैं, वहीं नाला रंबी आरा में बनाए गए रैम्प को भी हटा दिया गया है। जो डिपार्टमेंट रूटीन इंस्पेक्शंस करते रहते हैं। हम जहाँ पे भी हमें कहीं इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे हम सरप्राइज इंस्पेक्शन करके फिर जहाँ पे भी कुछ वायलेशंस होती है या कोई गाड़ी होती है जो वायलेशन करती है या इलीगल करते हैं, उनको रिटेन करके हम सीज करते हैं और सब्सिक्वेंटली इनको फाइन, हैवी फाइन पेनलाइज करते हैं। आज की कार्रवाई क्या रही? कल की डेट में हमने 3-4 गाड़ियां पकड़ी और कुछ JCBs पकड़े हैं, और इस महीने की अगर हम बात करें हमने मोर देन 60 गाड़ियां पकड़ी हैं, जिसमें फाइन है, टोटल फाइन 18 लाख से ज़्यादा है। तो हमारी जो कार्रवाई जारी रहेगी। PHE से वाबस्ता मुलाजमीन ने आज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया मुस्तकिल मुलाजमीन और यौमिया उजरत पर काम करने वाले कारकुनान के मुतालबात हल करने में बुरी तरह नाकाम है, जिनमें बिलखुसूस यौमिया मज़दूरों की मुस्तकिली और इनको रेगुलर करने और मुलाजमीन की तरक्की से मुताल्लिक़ DPC इजलास का इनेकाद शामिल है, और जो गैर यानी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर और गैर मुस्तकिल है, इन्हें मुस्तकिल करने की मांग की गई। मेंबर PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, हाँ, यह हमारा जो प्रोटेस्ट है एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, वन डे है। हम ऐसा कोई शोर शराबा जहाँ कोई रोड पर निकलना नहीं चाहते हैं, और गवर्नमेंट हमें विवश करेगी, मजबूर करेगी, आज नहीं तो फिर हमें कल निकलना पड़ेगा रोड पर हमें। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करें, काम छोड़ हड़ताल करें कि अपने जम्मू शहर की जनता को परेशान करें। जो बाहर की स्टेटस से लोग आते हैं, यात्रा पे आते हैं, वैष्णो देवी आ रहा है, कोई अमरनाथ आ रहा है, कोई बूढ़ा अमरनाथ आ रहा है, कोई शिव खोड़ी आ रहा है, कि हम उनके लिए पानी का बंदोबस्त भी ना कर सकें, पानी ना चल रहा हो जम्मू शहर में, तो ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। मगर गवर्नमेंट हमें विवश कर रही है। हमारा जो आज के जो मिसाइल हैं, वो पहला नंबर तो हमारा जो है DPC का है। DPC जो हमारी है फौरी तौर पर होनी चाहिए। हमारा 20 साल का मसला है, 2 साल से हमें बिल्कुल ऐसे लटकाया जा रहा है जैसे मंदिर में घंटा लटकता है, तो वैसे लटकाया जा रहा है। जो भी आता है हमें बजाता है, काम लेता है, और हमारा काम जो है कोई भी नहीं करता है। तो हमें आपके थ्रू हम गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, चाहे वो LG शासन हो, LG साहब हो, चाहे वो उमरुद्दौला साहब हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मिसाइल हैं, एक डेली बेजर का मिसाइल है जो काफ़ी देर से है, कुछ लोग सुसाइड कर चुके हैं, कुछ लोग जो है घर को चले गए, जो उनकी 60 साल एज हो गई, उनको जो पेंडिंग बेजेस है वो नहीं दी गई, जिनकी डेथ हो गई है या सुसाइड कर लिया है उनको भी उनकी पेंडिंग बेजेस नहीं दी गई। हम चाहते हैं उनकी पेंडिंग के बेजेस जो है एक ही किस्त पे दी जाए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख रुपया जम्मू कश्मीर में असरी नौयत की फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए मरकज़ी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने जम्मू के
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स की जानिब से जम्मू कश्मीर में एक जदीद फ्रांसिक इंस्टीट्यूट कायम करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। अहदेदारों के मुताबिक ये तजवीज़ शवाहिद के मौसर और मरबूत इंदराज, सज़ा की शरह में इजाफा और सेहत के शोबे में बेहतर तफ्तीश व तशखीस के लिए पेश की गई थी। और उधर पूंछ में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 मकानात जल कर खाकिस्तर हो गए। मैं चलूँ कि मेरे अजीज गाँव अड़ाई में, अड़ाई मूरी एक जगह है जहाँ पर अब्दुल कयूम, गुलाम दीन दोनों भाई जो कि बड़े गरीब पसमानदा इलाके से तल्लुक़ रखने वाले गरीब लोग थे, ये इन्होंने बड़ी मेहनत करके पूरी उम्र की कमाई लगाकर 3 मंजिला मकान अपने तामीर किए। और इस बर्फ के मौसम में जब वो बर्फ होती है तो वहां पर उसके ऊपर टीन डाला गया और 3 मंजिला मकान में पूरी उम्र लग जाती है इंसान की कमाई। लेकिन अचानक आग लगने की वजह से वो दोनों मकान जो वो खाकिस्तर हो गए। इतना ही नहीं, उनका जितना भी नुकसान था वो सब खाक में मिल गया। उनका सामान, उनका जो अंदर बिस्तरे वगैरह थे या कोई खाने पीने की चीजें थी, तमाम चीजें जो है वो खाक में मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो बदकिस्मती की बात है कि हमारी तहसील मंडी में ये जो हमारी फायर इमरजेंसी गाड़ी होनी चाहिए, छोटी गाड़ी वो नहीं है। हमारी रोडों की इतनी खस्ता हालत है कि वहां एक बड़ी गाड़ी दी गई है जो कि पुलिस स्टेशन से ऊपर नहीं जा पाई। और अब वादी के मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वादी कश्मीर में अक़ल तरीन दर्ज हरारत में बदस्तूर कमी दर्ज की जा रही है और मौसम सर्द और खुश्क बना हुआ है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल के हवाले से महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने तफसीलात बताईं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक फीबल WD अप्रोच किया है जिसके कारण मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है और मिनिमम टेम्परेचर भी इसकी वजह से थोड़ा सा इम्प्रूव रहा है। और जैसे कल से एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहा है फ्रॉम 31 आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून से, तो उसकी वजह से हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर देखा जा सकता है, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर के अंदर, और वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। और खासकर 31 के दरमियान जो है फ्रॉम इवनिंग एक मॉडरेट स्पेल के चांसेस हैं, जो ज़्यादातर एक्टिविटी इसका नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर ही देखा जा सकता है। बाकी 31 लेट नाइट 1 अर्ली मॉर्निंग के बीच में हल्की बर्फबारी खासकर कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी देखा जा सकता है, खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर की। बाकी हल्की बूंदाबांदी के साथ मिक्स टाइप ऑफ स्नो जो है कुछ एक श्रीनगर में इंटरनेशनल फेरन डे मनाया गया। इस तकरीब का एहतमाम कश्मीर हेरिटेज की जानिब से किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हम यहाँ पे आज फैशन तो हर एक को पता है। अगर आप बाहर देखिए या कहीं पे भी कोई वॉक होता है या कोई भी फैशन शो होता है, वहाँ पे बाकी डिजाइनर्स के कपड़े लगाए जाते हैं। बट ये जो आज हमने यहाँ पे फेरन डे मनाया, उसमें हमने शोकेस किया जो पुराने 80s के ज़माने में कसाबा पहनते थे, जो अभी यहाँ पे जो मैंने पहना हुआ है फेरन वो पहनते थे, तो वो हमने यहाँ पे शोकेस किया। क्रिटिसिज्म तो बहुत ही होता है, लेकिन अगर हम उस क्रिटिसिज्म की तरफ देखेंगे तो हमें काम नहीं करना है। और आज आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। फोरम एहतजाज को रोकना और किसी को नजरबंद करना गैर जमहूरी और गलत कार्रवाई है। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ एहतजाज रोकने पर NC का रद्द-ए-अमल, मुतालबात की यकसुई करने लोक भवन पर दिया जोर।
अलायदगी पसंदों जैसा सलूक मेन स्ट्रीम अवामी नुमाइंदों से किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ पुरअमन एहतजाज को रोकने की प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने की मज़म्मत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नए साल की अवाम को दी पेशगी मुबारकबाद। हिंद बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी आने के लिए जाहिर की अपनी नेक तमन्ना। श्रीनगर नेहरू पार्क में जश्न विंद का किया गया इफ्तिताह। MLA फारूक अहमद शाह ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में असरी तर्ज के फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया जाएगा। मंसूबे को मरकजी हुकूमत ने दी मंजूरी। श्रीनगर में खुसूसी तवज्जो के मतलूब बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल खोला जाएगा। DC श्रीनगर ने किया ऐलान। और वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क, अक़ल तरीन दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट। फ़िज़ाई खिदमात हैं मुतासिर। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।